हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्जन अभिक्रिया। चलो देखते हैं डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। डार्जन अभिक्रिया को हम हैलोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इसे हम डार्जन हैलोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रिया अल्कोहल की अभिक्रिया होती है। अल्कोहल की अभिक्रिया होती है और ये अल्कोहल है वो SOCl2 के साथ अभिक्रिया करानी पड़ती है। डार्जन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है बोर्ड एग्जाम के लिए, IIT नीट जेई सब एग्जाम के लिए, अदर जो केमिस्ट्री लाइक कंपटीशन एग्जाम है उनमें सब में ये चीज़ें होती है। बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो यहाँ इस अभिक्रिया में अल्कोहल की रिएक्शन है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होगा वो कौन होगा? एल्किल हैलाइड होता है। ये कुछ पॉइंट है कि डार्जन अभिक्रिया की पहचान कैसे हमें याद करनी है। तो इसमें क्या होगा? एल्किल हैलाइड बनता है। ये अभिक्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में करानी होती है। पिरिडिन एक क्षार है, बेस है, उसकी उपस्थिति में करानी होती है और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। यहाँ नाइट्रोजन एटम आ जाएगा, जैसे बेंजीन नहीं होती क्या, वहां से एक कार्बन हटा दो, नाइट्रोजन परमाणु जोड़ दो और आपका पिरिडिन तैयार हो जाएगा। तो एक बात ये भी है कि डार्जन अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड जितने भी जिन जिन अभिक्रियाओं से बनता है उनमें से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए डार्जन अभिक्रिया सबसे बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में दो अलग उत्पाद भी बनते हैं इस अभिक्रिया से। एक यहाँ पर SO2 बनता है और साथ में यहाँ पर HCl गैस बनती है। ये अभिक्रिया मिश्रण से बाहर चले जाते हैं क्योंकि ये गैसीय रूप में होते हैं। और तीनों चीज़ें यानी एल्किल हैलाइड भी बन गया, तीनों चीज़ें और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और इसलिए इस अभिक्रिया को सबसे बढ़िया अभिक्रिया माना जाता है। और यहाँ ये गैस से उत्पाद साथ में बने ये तो वातावरण में चले जाते हैं और एल्किल हैलाइड यहाँ पर शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमने जिन पॉइंटों की चर्चा की है, अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इनको आराम से नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि डार्जन को अभिक्रिया को डार्जन हैलोजनीकरण यानी डार्जन हैलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया में अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ होती है। तीसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल क्लोराइड बनता है। चौथा, ये अभिक्रिया पिरिडिन, ये कौन है यहाँ पर? पिरिडिन, पिरिडिन की उपस्थिति में करानी होती है। पांचवा पॉइंट, ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड मुख्यतः बनाते हैं उसे, उसके बनाने की सबसे एल्किल हैलाइड की नहीं बोल के एल्किल क्लोराइड बनाना हो ना, उसके लिए सबसे उत्तम सबसे बेस्ट ये मेथड माना जाता है। अब एक नज़र हम ये देख लेते हैं कि अब ये एक इन इन अभिक्रियाओं को कराया जाए तो एक इनकी अभिक्रिया की समीकरण किस प्रकार बनती है। अभिक्रिया की समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अल्कोहल लेना है, ROH हमने अल्कोहल ले लिया, इसकी अभिक्रिया SOCl2 के साथ करानी है। SOCl2 और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करेंगे और ये पिरिडिन की उपस्थिति में करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है? पिरिडिन की उपस्थिति में करानी है। एक एल्किल हैलाइड बनेगा, एक SO2 गैस बनेगा, एक HCl बन जाएगा। अगर डार्जन अभिक्रिया की आपको सीधा पूछ लिया जाए कि इसकी इक्वेशन लिखो, समीकरण लिखो, आप इस प्रकार लिखे आ सकते हो यहाँ पर। यहाँ R का मतलब एल्किल ग्रुप है। आर का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल मतलब एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी ग्रुप आपको याद है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ग्रुप लगाए हैं, जैसे एल्किल ग्रुप है CH3, C2H5 है, C3H7 है और टर्सरी ब्यूटिल ये मैंने बनाया है यहाँ पर। इस प्रकार ये एल्किल ग्रुप होता है। अब ये हमें देखना है कि मैंने एक बात बताई है कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड मेनली बनाना है। हमें क्या करना है? एल्किल क्लोराइड हमें बनाना है और एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए ये एक मुख्य अभिक्रिया मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है इस चीज को हम समझते हैं। देखो हम क्या करते हैं, अभिक्रिया एक बर्तन के अंदर कराएंगे, मिश्रण के अंदर कराएंगे हम इस अभिक्रिया को। ये हमारा जो एक बिक्कर ले लो आप या कोई बर्तन ले लो, इसमें हमें अभिक्रिया को कराना है और इसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें ले ली जिनके बीच में अभिक्रिया करानी है। हमने ले लिया अल्कोहल ले लिया, ROH ले लिया और हमने थायोनिल क्लोराइड ले लिया।
SOCl2 ले लिया। अब हमें पता है इस अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एल्किल हैलाइड बनेगा, SO2 गैस बनेगा और HCl बनेगा। यहाँ पर इतनी चीज क्लियर होगी नहीं होगी यहाँ पर। अब ये दोनों चीज तो क्या चीज है, ये दोनों तो क्या गैस या प्रोडक्ट, इसलिए तो क्या चले जाएंगे वातावरण में चले जाएंगे बुलबुले के रूप में। और यहाँ पर बच जाएगा कौन, हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड बच जाएगा क्या। तो ये तो वातावरण में चले गए और इसके अंदर जो एल्किल क्लोराइड है वो हमारा प्योर प्रोडक्ट हो जाएगा, शुद्ध रूप से बनने वाला उत्पाद हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पर एल्किल क्लोराइड जो बन गया वो हमारा मुख्य उत्पाद होगा, वो हम उत्तम विधि से उत्तम रूप से इसे बना सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में बना सकते हैं। यहाँ पर इतनी बात समझ आ गई नहीं ये बात यहाँ पर। तो इसका हम इसको लिखना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हो, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हो। या इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल हैलाइड शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि अभिक्रिया में बने दोनों उप उत्पाद कौन कौन से बने हैं, यहाँ पर SO2 बनी है और साथ में यहाँ पर HCl गैस बनी है। ये दोनों क्या चीज है, अभिक्रिया के मेन उत्पाद नहीं है। मेन उत्पाद तो कौन था, एल्किल हैलाइड था यहाँ पर। और ये दोनों क्या चीज है, सब प्रोडक्ट है यहाँ पर। ये भी बनते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो SO2 और HCl गैस अवस्था में होते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया मिश्रण से, ये अभिक्रिया मिश्रण लिया है उसे आसानी से बाहर निकल जाएंगे और मेरे पास जो शुद्ध रूप का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रह जाएगा, इसलिए अच्छी विधि मानी जाती है यहाँ पर। अब ये रिएक्शन है की मैकेनिज्म समझते हैं। इस अभिक्रिया मतलब होगी कैसे, उसकी क्रिया विधि को हमें समझते हैं कि अभिक्रिया कैसे होगी। अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया है, एक बात समझो, हाँ अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो ये अभिक्रिया समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया है वो उसकी क्रिया विधि किस पर निर्भर करेगी। अगर आप पिरिडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो अलग तरीके से होगी। अगर आपको किसकी उपस्थिति में कराना है, पिरिडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया को कराना है, पिरिडिन की उपस्थिति में कराएंगे तो आप अलग वे में जाएगी अभिक्रिया। अगर पिरिडिन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो अलग टाइप से होगी। यहाँ पर पिरिडिन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करा रहे हो आप तो SN2 रिएक्शन की तरह होगी, SN2 यानी जो अभिक्रिया थी उसकी तरह ये फॉलो करेगी यहाँ पर। और अगर पिरिडिन नहीं ले रहे हो तो अभिक्रिया वो SNI या SN1 की तरह हो जाएगी यहाँ पर। तो SN2 अभिक्रिया हमने अच्छी तरीके से समझ रखी है। SN2 अभिक्रिया क्या होती है, जो पहली बार इस मेरे चैनल को देख रहे हो और जिनको पता नहीं है SN2 अभिक्रिया क्या होती है, वो प्ले लिस्ट में जाकर SN2 अभिक्रिया देख सकता है और वहां पर मैंने अच्छी तरीके से बता रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को हमें पिरिडिन की उपस्थिति में कराकर देखते हैं कि पिरिडिन की उपस्थिति में क्या होता है। हाँ, पिरिडिन की उपस्थिति में SN2 अभिक्रिया को देखते हैं क्या होता है। अब इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें वो हमारे जो रिएक्टेंट चाहिए, क्रियाकारक चाहिए, एल्कोहल चाहिए, SOCl2 चाहिए, जो हमने बारी बारी करके हम ले लेते हैं। ये हमने एल्कोहल ले लिया। अब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, हमें SOCl2 के साथ हमें करानी है। अब यहाँ से आपको ये समझना पड़ेगा इस अभिक्रिया में होगा क्या। आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनको लोन पेयर का पता नहीं होता क्या होता है। देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, क्योंकि 8 नंबर आता नहीं आता। और ये हो गया इस ऑक्सीजन परमाणु का अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अंतिम कोश में एक S उपकोश है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसी प्रकार एक इसके अंदर P उपकोश है, इसी प्रकार इसके अंदर एक P उपकोश है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें ये जो अंतिम कोश का, यानी अंतिम कोश कौन सा है, दूसरा कोश है वो अंतिम कोश है। यहाँ पर 2 नंबर कोश है वो कौन सा है, अंतिम कोश है। यहाँ पर इस दूसरे कोश का ये 2 आपको ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, इनमें क्या चीज है, ये पूरे भरे हुए कक्षक है। ये कक्षक भी पूरा भरा हुआ है और ये कक्षक भी भरा हुआ है। इसका मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। गेट बंद कर, इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। जैसे मैं ये 2 हो गया तो मैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर शो कर दूंगा मैं यहां पर। गेट बंद करे है, इसके ऊपर मैं
लोन पेयर को दर्शा दिया, यानी ये ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल ऐसे थे, उसमें क्या थे, लोन पेयर थे यहाँ पर। तो जिन बच्चों को नहीं पता था वो लोन पेयर सीख के होंगे। और अगर फिर भी कोई बीच में कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई मिस्टेक आती है, तो आप बीच में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि लोन पेयर ये क्या होता है, ये समझाने में बीच बीच में बताता जाऊंगा उनको मैं यहाँ पर। चलो हम देखते हैं कि इसमें होने वाला क्या है। हाँ, तो अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है वो इस सल्फर को दिए जाएंगे यहाँ पर। किसके लोन पेयर हैं ये, ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर हैं। अब जैसे लोन पेयर दे दिए जाएंगे, जैसे लोन पेयर दे दिए जाएंगे तो सल्फर पर यहाँ पर लोन पेयर दिए साथ में दिए जाएंगे, और साथ में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यानी किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इनके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये ऐसा होने के बाद में क्या होगा, ऐसा मतलब ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया यहाँ पर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब समझो, इस बात को समझो। मैंने ऑक्सीजन का जो लास्ट कोर्स का इलेक्ट्रोविनाश मैंने यूँ लिखा था, ऑक्सीजन, अभी याद करो, मैंने ऐसे लिखा था, और एक मैंने पी का लिखा था यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने नोट किया था, ये था। अब मान लेते हैं कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये सल्फर को दे रहा है यहाँ पर, समझाई बात क्या। और ये है कौन, ये ऑक्सीजन का है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है यहाँ पर, तो खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये तो खत्म हो गया, तो 3 n पे इलेक्ट्रॉन नहीं बच जाएंगे, 1 2 3 हो गया, नहीं हो गया। तो अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पर। समझाई बात क्या, ऐसी घटना होती है यहाँ पर, यही देखेंगे आप। हाँ, इसने क्या कर, ये इलेक्ट्रॉन जो चले गया, यहाँ क्या आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन देने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या है, आगे देखो। ये हो गया, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस प्रकार से सल्फर की संयोजनता उतनी की उतनी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इस अब हमें क्या करना है, इस स्टेप में कुछ बदलाव करना है, ताकि हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एकदम स्टेबल कंपाउंड बन जाए। ये चीज़ें, रिएक्शन मैकेनिज्म, हमें ये चीज़ें पढ़नी होती है। जब आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हो ना, जो 12वीं बच्चे हैं, तो इनमें तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये चीज़ें उनको आना चाहिए, तो वो आसानी से प्रोडक्ट है बना सकता है। कभी भी कोई क्वेश्चन है वो उनका रॉन्ग नहीं हो, गलत नहीं होगा। हाँ, चलो देखते हैं इसमें, पहले फिलहाल इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में आ गया, नहीं आ गया। अब क्या होगा, इस बॉन्ड के, यानी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ले लिए जाएंगे। समझाई बात क्या, ले लिए जाएंगे। फिर हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अब बीच में कौन एंट्री करेगा, पिरिडिन एंट्री मारेगा यहाँ पर। कौन एंट्री मारेगा, पिरिडिन, और H प्लस को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अगर पिरिडिन ना होता ना, सोचो पिरिडिन ना होता, तो ये Cl और ये क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाते हैं। पिरिडिन ना होता, तो यही मैं आपको बताता हूँ, पिरिडिन नहीं होता तो ये H जाएगा और ये Cl बाहर चला जाएगा। पर अभी एंट्री बीच में कौन कर जाता है, पिरिडिन चल जाता है। फिर ये HCl की तरफ ना जाके कहाँ चला जाएगा, पिरिडिन के नाइट्रोजन परमाणु की तरफ चला जाएगा। HCl अभिक्रिया में बन नहीं पाएगा, अम्ल अभिक्रिया में नहीं बन पाएगा। अगर अब अभिक्रिया में अम्ल नहीं बन पाएगा तो अभिक्रिया क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ आ गई होगी, इसलिए पिरिडिन यहाँ पर बहुत जरूरी है। चलो हम क्या करते हैं, पिरिडिन की एंट्री करा देते हैं कि पिरिडिन यहाँ पर एंट्री कर जाएगी। ये पिरिडिन एंट्री करेगा, नहीं करेगा यहाँ पर। अब पिरिडिन क्या करेगा, ये वाला स्टेप तो नहीं होगा भाई, ये वाला स्टेप तो हो नहीं सकता। कौन से वाला, ये जो वाला स्टेप है ना, ये तो आगे पिरिडिन ना लेंगे तब होगा। पर अब पिरिडिन क्या करेगा, यहाँ पर पिरिडिन है वो इस H प्लस को अपना लोन पेयर दे देगा, यानी अपना लोन पेयर इसको दे देगा, नहीं दे देगा। फिर ये H क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, और H अपना लोन पेयर ये इसको दे रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। H प्लस या H यहाँ पर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये चीज़ें हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। समझ आई बात क्या, यहाँ कोई दिक्कत है तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में खत्म हो जाएगा, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये प्लस है वो खत्म हो जाएगा। देखते हैं, हाँ ये देखो, तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया, प्लस खत्म हो गया यहाँ पर। अब ये बच गया यहाँ पर कि इसमें आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। लेकिन हम ये भी कर लेते हैं ना कि ये H प्लस यहाँ आ गया, नहीं आ गया, इसका कंपाउंड ही बना लेते हैं, और इस प्रकार से ये आपका यहाँ भी वो H प्लस के साथ पीरियड बना देते हैं यहाँ पर। ये H प्लस के साथ पीरियड होगी, नहीं होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पर H प्लस के साथ पीरियड बना दी मैंने यहाँ पर। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, आप सोच के देखो, थोड़ा सा आप सोच के देखो कि अगला स्टेप यहाँ से क्या होने वाला है, आप करके बताओ। आप सोच के देखो, यहीं बीच में बता दो कि अगले स्टेप में क्या होगा। सीधा सा नज़र आ रहा है, अगले स्टेप में ये होगा कि यहाँ पर जो इस प्रकार के जो ये जो है, इस कार्ब सॉरी ऑक्सीजन का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो इधर आएगा इसमें,
यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा वापस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वो उधर चले जाएंगे यहाँ पर, यानी क्लोरीन खींच लेगा, नहीं खींच लेगा, क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का प्रोसेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला स्टेप ये होता है, आपने भी शायद ये किया होगा। हाँ ठीक है, क्लोरीन है वो आउट हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आई बात क्या, इस प्रकार से क्लोरीन तो बाहर आ गया, क्लोरीन क्या हो गया, आउट हो गया, इससे इस सर्विस से क्लोरीन है वो बाहर चला जाएगा यहाँ पर। समझ आ गई बात। और आगे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, उसी प्रकार से बनता है जो आपने बनाया वही बन गया, नहीं बन गया, यहाँ पर इस प्रकार का ये प्रोडक्ट बन गया, नहीं बन गया, सारा कुछ हो गया, नहीं हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा वो भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन जो बना है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में बन गया हमारा, यहाँ पर किसके रूप में बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SN2 रिएक्शन होनी है। अब ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन के साथ बैक पर क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पर, और इधर से ये बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटना चालू कर देगा यहाँ पर। यानी ये अणु है वो, ये मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा धीरे धीरे, और ये अणु वो इसे पीछे से आकर आगे अटैक करेगा। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के ग्रुप ले लेता, मैं मान लेते यहाँ पर A जुड़ा होता, यहाँ B जुड़ा होता, यहाँ C जुड़ा होता, यानी यही ले लेते हैं, यहाँ A जुड़ा होता, यहाँ B, यहाँ C जुड़ा होता। अब O तो यहाँ नहीं जुड़ा है क्या, लेकिन जब क्लोरीन जुड़ेगा इसके आगे पीछे नहीं जुड़ेगा क्या, यानी इससे ये A इधर हो जाता, बी इधर हो जाता, सी इधर हो जाता, यानी अब ये सील नहीं, तो इससे क्या होगा, इस एल्कोहल से उल्टा कंपाउंड बढ़ेगा नहीं, SN2 में याद करो हमने बताया नहीं बताया था, यानी वाल्डन प्रतिलोम वाला, कौन सा, वाल्डन इन्वर्ट वाला, वाल्डन प्रतिलोम हो जाता है यहाँ पर अगर इस प्रकार का होता तो। दूसरी बात, एक बात ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पीछे से आके अटैक कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर CH3 बड़े बड़े ग्रुप है, यहाँ पर क्या चीजें हैं, CH3 है वो बड़े बड़े ग्रुप हैं, बीच में बता रहा हूँ मैं इस चीज को, CH3 बड़े बड़े ग्रुप है, तो क्या ये यहाँ पर अटैक कर पाएगा क्या, क्योंकि त्रिविम बाधा लगेगी ना, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, नहीं लगेगा, त्रिविम बाधा नहीं लगी जाएगी यहाँ पर, त्रिवी में बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल लेके चलते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं, मैं यहाँ CH3 लगा दूं, मैं यहाँ CH3 लगा दूं, मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेके चलता हूँ, तो भैया डार्जन अभिक्रिया तो नहीं होगी। अगर पिरीडिन की उपस्थिति वाली आप अभिक्रिया करा रहे हो, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया ना, फिर डार्जन अभिक्रिया से नहीं हो पाएगी, होगी तो बहुत दोहरी होगी, यहाँ पर होगी नहीं होगी। तो मतलब ये जो डार्जन अभिक्रिया है 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि फिर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा, त्रिविम बाधा लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। तो इतनी बात ये समझ आ गई बात क्या। तो इस प्रकार से यहाँ जो स्टेप हो रहा है वो किसका अनुसरण करेगा, यहाँ पर SN2 का अनुसरण कर रहा है, यहाँ पर SN2 वाली अभिक्रिया हो रही है। इसका जो अलग जो आगे जो एल्किल हैलाइड बनेगा उसका विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा, नहीं बनेगा, वाल्डन प्रतिलोम वाला नहीं बनेगा। SN2 रिएक्शन में आपको मैंने बताया था यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। अगला स्टेप क्या होगा, धीरे धीरे इस बॉन्ड का टूटना होगा, ये अलग चल जाएगा, और ये वाला Cl है वो इससे अलग हट जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आगे मैं इस स्टेप में बताऊंगा, ये Cl अलग होगा, ये SO2 गैस बाहर ये SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। फिर ये जो Cl बनेगी ना, ये क्या करेगी, ये इसके साथ यहाँ का अटैक कर जाएगी, यहाँ पर समझाई बात की, इससे क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा यहाँ पर। समझ आ गई बात, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, साल्ट का निर्माण हो जाएगा। चलो हमारे स्टेप को देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप है इस प्रकार से होगा, ये वाला ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, अलग हट गया, नहीं हट गया। इस ग्रुप पर कौन अटैक करेगा, ये Cl है वो इस ग्रुप पर आकर अटैक करेगा, इसको हम क्या करते हैं, अटैक करा देते हैं, इसको हम पीछे से आके अटैक करा दिया, नहीं करा दिया, इतनी बात समझ आ गई बात क्या। बाकी ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये वाला ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, अलग हट गया, ये वाला ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, इसको हमें आगे यहाँ नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो इस ग्रुप को हम आगे नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ये ग्रुप वाला आगे नहीं, ये यहाँ नोट कर लिया, नहीं कर लिया। अब क्या होगा, ये वाला जो है, ये जो अब ये क्लोरीन है, यानी इस बॉन्ड के क्योंकि ये यहाँ से हटा है ना, तो क्लोरीन इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे यहाँ से मतलब ये हटा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं लिए इसने, क्या पॉजिटिव नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। समझ आई बात कि यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ ये हटा तो इस पर चार्ज कौन सा आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, पर यहाँ तो क्लोरीन ने जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, तो इस प्रकार से ये बन गया, नहीं बन गया यहाँ पर। इतनी बात समझ आई क्या यहाँ पर। तो अब ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हटेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव और प्लस दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, SO2 गैस बन जाएगी यहाँ पर। इतनी बात समझ आई बात क्या। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है देख लो। अगला स्टेप है ये गायब हो गया SO2, और ये हमारा प्रकट हो गया हमारा, यानी ये तो CO2 बन SO2 बन गया, ये Cl नेगेटिव बन गया, इनके बीच में बॉन्ड था वो टूट गया। अगला स्टेप क्या होने वाला है, इससे ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये SO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर चल जाएगी यहाँ पर, और ये कहाँ चला जाएगा,
यानी ये जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। Cl नेगेटिव किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक प्रकार का pyridine साल्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, pyridine साल्ट बन जाएगा। देखो pyridine साल्ट बन गया, नहीं बन गया, ये आ जाएगा। यानी जो हमने अभिक्रिया कराई थी, अभिक्रिया में क्या हुआ था, तो ये जो साल्ट बन गया, ये साल्ट है वो इसके बीकर में नीचे जम जाएगा। यहाँ पर समझाई बात, अभिक्रिया एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। SO2 यहाँ पर गैस बनी थी, वो कहाँ वातावरण में चल जाएगी, और हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो इस बीकर के अंदर पूरे में सोल्यूशन में हो जाएगा। एकदम टनाटन अभिक्रिया होगी, नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पीड़न की उपस्थिति में SN2 मेथड से अभिक्रिया की क्रिया विधि यानी डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं यहाँ पर। अब इस अभिक्रिया के हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट ये देख लेते हैं कि क्या है, यहाँ रिएक्शन में HCl बनना था, लेकिन pyridine एक क्षार था, इसलिए अभिक्रिया के दौरान ही HCl को उदासीन कर दिया। याद करो मैंने उदासीन कर दिया, नहीं कर दिया था, क्योंकि H+ जहाँ कहाँ जाना चाहिए था, H+ है वो कहाँ जाना चाहिए था, H+ है वो अभिक्रिया में कहाँ जाना चाहिए था। मैंने बताया था ना कि H+ है वहाँ चला जाएगा, पर हमने कहाँ लेके चले गए थे, H+ को हमें कहाँ लेके चले गए थे, H+ को हमने pyridine की तरफ भेज दिया था, तो वहाँ HCl नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यानी न्यूट्रलाइज कर दिया, एक गैसीय उत्पाद कम बनेगा, अभिक्रिया लासातलीय नियम के अनुसार होगी। अब लासातलीय नियम क्या चीज़ है, ये लासातलीय नियम क्या है, इसको देखो आप। मान लेते हैं ए से बी और सी बन रहा है, ए से क्या हो रहा है, बी और सी बन रहा है, समझाई बात क्या। और ये अभिक्रिया इस प्रकार से एक बर्तन में हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार का मैंने कंटेनर ले रखा है, उसमें अभिक्रिया हो रही है। ए टूट कर क्या करता है, बी और सी बना रहा है। अब मेरी बात सुनो, क्यों अभिक्रिया दोनों दिशा में हो सकती है। अब जितना ज़्यादा, अब ये सी बन रहा है, मैं सी को हटा लूँ, जगह यहाँ खुली नहीं हो जाएगी क्या, तो पहले ए और टूट के आएगा, नहीं आएगा, समझाई बात क्या। अगर मैं सी और अंदर डाल दूँ, पहले बाहर से सी डाल दूँ, तो अभिक्रिया तो बैकवर्ड चल जाएगी, नहीं चल जाएगी। यानी ये जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं मैं इनको हटाता जाऊँ तो ये तो और टूटता जाएगा, तो अभिक्रिया क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, नहीं होगी, यानी अग्र अभिक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड, अग्र अभिक्रिया नहीं हो जाएगी क्या। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैं मोलों की संख्या मैं कम कर दूँ, यहाँ मैं मोल क्या कर दूँ, कम कर दूँ। यहाँ मैं दाब कम, मोल कम करूँगा, दाब भी तो कम हो जाएगा। यहाँ मैं प्रेशर कम कर दूँ, मैं समझाई बात क्या। तो अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में, आगे की ओर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं यहाँ करूँ तो मैं यहाँ क्या करूँ, दाब बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं दाब बढ़ा दूँ, प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, मैं यहाँ एक के मोल बढ़ा दूँ मैं, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं हो जाएगी क्या, समझाई बात क्या। अगर मैं यूँ कहूँ, मैं यहाँ पर एक कम कर दूं तो अभिक्रिया बैकवर्ड हो जाएगी। तो ये लासातली नियम था, लेकिन ये थोड़ा बहुत बताया है मैंने बीच में। लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इस लासातली नियम को मैं डिटेल से आपको बता दूंगा यहाँ पर। हाँ, तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे हमारा, यहाँ अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि का अनुसरण करती है। हमने देख लिया SN2 का अनुसरण नहीं करती है, एक जगह से हट रहा है, यानी एक जगह से वो धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा था SO2 वाला, और दूसरी जगह वो Cl आकर यहाँ पर जुड़ा है। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं क्या होता है, यदि अभिक्रिया में, यदि रिएक्शन के अंदर, यदि अभिक्रिया में एल्कोहल, उपयुक्त एल्कोहल कायरल कार्बन वाला है, यानी इस प्रकार का एल्कोहल हमने ले रखा है, यानी एक का कायरल कार्बन किसे कहते हैं, यानी कोई कार्बन है उसके ऊपर चारों ग्रुप है, वो क्या है, भिन्न भिन्न है, A B C है। तो इस प्रकार का जो कार्बन होगा उन्हें क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। रेड सॉरी प्रकाशिक एक्टिव, ऑप्टिक एक्टिव कहते हैं उसको, प्रकाशिक क्रिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम मिरर फॉर्म देखेंगे तो उसका ऊपर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा यहाँ पर। अगर ये इसमें कोई दिक्कत है, इसका थोड़ा सा अलग वीडियो बना सकता हूँ मैं, अगर आप कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट बॉक्स में, इसकी में अलग बना देंगे हमने। हाँ, तो कायरल जैसे ये है, तो ये कायरल का ये हाइड्रो सॉरी ये एल्कोहल है, ये लेंगे तो अब उत्पाद कैसा बन जाएगा, इस प्रकार का उत्पाद बनेगा। ये तो मैं पहले बता गया हूँ कि ये OH है वो इसके आगे से हटेगा और ये पीछे से जुड़ जाएगा, SN2 प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है। तो बनने वाला एल्किल क्लोराइड का विन्यास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, मूल एल्कोहल से क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, यदि अभिक्रिया 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, ये अभिक्रिया ये तो मैंने बता दिया कि त्रिविम बाधा लगेगी नहीं लगेगी वहाँ पर है, यानी 3 बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दूँ मैं, CH3 ग्रुप जोड़ दूँ तो वहाँ जो Cl बैक अटैक कर रहा है तो वहाँ पर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये डार्जन pyridine की उपस्थिति 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल के साथ बढ़िया कर पाएंगे। 3 डिग्री एल्कोहल में 3 बड़े एल्किल ग्रुप होने के कारण ये Cl पर क्या लगेगी, त्रिविम बाधा, स्टेरिक एंड्रस लगेगा, क्या लगेगा, स्टेरिक एंड्रस इफेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, जिससे वो जुड़ नहीं पाएंगे। इतनी बात समझ आ गई यहाँ पर।
तो इस प्रकार से हमने ये डार्जन वाली अभिक्रिया को हमने देखा है कि किस प्रकार क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करें पिरिडिन की अनुस्थिति में, बात करते हैं कि अगर पिरिडिन नहीं है तो क्या करेंगे, याद कर लो उस बात को याद करो। कौन सी बात को याद करें, कि जहाँ पर मैंने एक चीज़ ली थी, चलो हम वहाँ पर देख के आते हैं कि किस बात को हमें याद करना है। कौन सा स्टेप था वो हमारा, ये वाला स्टेप था हमारा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ मैं पिरिडिन ना लूँ, मैं यहाँ पर मैं अगर पिरिडिन नहीं लूँ, मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं इस जगह में पिरिडिन नहीं लेता मैं, ठीक है, तो अब क्या होता, यहाँ देखो कि यहाँ अगर पिरिडिन नहीं है ना, तो ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl वो बाहर चला जाएगा। समझ आई बात। फिर आगे क्या होगा, ये Cl निकलेगा और ये क्या कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये SO2 क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर पिरिडिन की अनुस्थिति में। समझ आई बात क्या, ये SO2 बन जाएगा यहाँ पर। मतलब मैकेनिज्म में बताया ना, इसमें ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटते हैं यहाँ पर हमें 4-5 रिएक्शन कर लेंगे तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगा ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ पर ये Cl यहाँ इसके साथ अटैक कर लेगा, ये पहले से चला गया, HCl चला गया, ये SO2 के रूप में बाहर आ गया, और आगे जाके जो कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। ये तो अभी क्या और क्या चीज़ है यहाँ पे। तो हम उस स्टेप पर चलते हैं, अगर पिरिडिन हमें ना लें तो क्या होने वाला है। पिरिडिन हम ना लें तो क्या होगा, पिरिडिन की अनुपस्थिति में क्या होगा, तो उस सब प्रक्रिया को हम करा के देख लेते हैं। एल्कोहल ले लेते हैं, कोई कोई हमने एल्कोहल ले लिया, ठीक है, ये एल्कोहल ले लिया, ये 2 प्रोपेनॉल ले लिया हमने, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल ले लिया हमने, ठीक है, टू। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा देंगे। अब होगा क्या, इस ये लोन पेयर किसको दिए जाएंगे, सल्फर को दिए जाएंगे। अपना लोन पेयर है वो किसको देगा, ये सल्फर को दे देगा। जैसे सल्फर को देगा तो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इस पर क्या आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ आई बात क्या, तो और ये हाइड्रोजन नीचे जुड़ जाएगा, इस प्रकार प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नहीं आ गया, एक हाइड्रोजन और आएगा यहाँ पर, जो ये हो गया नहीं हो गया। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा। अगली अभिक्रिया में क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, आउट हो जाएंगे यहाँ पर। अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे, ये H और ये Cl, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके आएगा, ये क्या आएगा, Cl पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये हटेगा, फिर इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, नहीं आएगा, इस प्लस को खत्म करने के लिए ये इधर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये HCl बाहर निकल जाएगा। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसी प्रकार होगा। तो ये आ गया, ये गलती से हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इस प्लस को खत्म करने के लिए ये वाले ऑक्सीजन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएगा, इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और इधर ये Cl नेगेटिव बन गया और ये Cl नेगेटिव क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ पर। इस प्रकार का ये कंपाउंड बन जाएगा। समझाई बात क्या, तो एक एक स्टेप देख लो आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ये HCl तो बन गया यहाँ पर, ठीक है, फिर आगे क्या होगा, यही होगा, जो Cl बाहर निकल गया यहाँ से और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये क्या आ जाएगा आपका, कार्बोकेटाइन बन गया, और इस कार्बोकेटाइन के साथ ये कौन अटैक करेगा, इस प्रकार से ये यहाँ पर अटैक कर देगा और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा यहाँ पर। ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा और SO2 गैस वातावरण में चली जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार ये HCl, ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुके हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी डार्जन अभिक्रिया। इसके हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है इसके। देखो पॉइंट, हाँ, यदि pyridine का उपयोग नहीं किया जाता है तो अभिक्रिया SNI यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल अभिक्रिया विधि से नाम से जानी जाती है। क्यों, अंदर ही अंदर रिएक्शन होगी नहीं होगी, पहला पॉइंट हो गया नहीं हो गया। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट ये है कि अभिक्रिया में बना उत्पाद का विन्यास अल्कोहल के समान ही होता है। इस प्रकार ये डार्जन अभिक्रिया थी। लाइक और शेयर भी कर सकते हो आप, और इस प्रकार मैंने ये डार्जन अभिक्रिया आपको कंप्लीट करा दी है यहाँ पर। ओके।